इंसान से होती है, ना कि नॉट एनिमल जानवर से। तो हे उमा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जान बूझ संग्रह जो करही, कहा हो उमा बेकाहे न मरही, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जान बूझ संग्रह जो करही, और कहो उमावे काहे न मरही। यानी जो जीव जानते हैं, जो मनुष्य जानते हैं कि महाराज इस मार्ग पर चलने से हमारा पतन हो जाएगा, और जानबूझ करके यदि हम उस मार्ग पर पांव देते हैं तो ऐसे मनुष्यों का कभी भला नहीं हो सकता है उमा। भगवान कहते हैं हे उमा, जो व्यक्ति जानबूझ करके गलत कर्मों को करता है, गलत कृत्यों को करता है, उनका उद्धार नहीं होता। और जो मनुष्य अनजाने में भूल से गलती कर बैठते हैं महाराज, उनके लिए पश्चाताप बताया गया, और पश्चाताप कर लेने से ही मेरे प्यारे ये जीवन सफल हो जाता है। यदि हमारे द्वारा भूल से कोई त्रुटि हो जाए तो हम उसका सुधार कर सकते हैं कब? जब हम उसका पश्चाताप करते हैं। और यदि हम जब उसका पश्चाताप नहीं करेंगे महाराज, तो हमारा भला नहीं हो सकता। व्यक्ति जानता है कि महाराज ये जहर है, और यदि इसको मैंने पिया तो मैं मर जाऊंगा, अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी यदि तुम उसे पी जाओ ये जानते हुए कि इसके पीने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज आपका प्राणांत निश्चित है, आपका भला नहीं हो सकता। क्योंकि जानबूझ करके किया गया काम कभी क्षमा के लायक नहीं होता। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसका तो महाराज पश्चाताप हो सकता है। लेकिन जानबूझ करके किया गया कुकृत्य, जानबूझ कर किया गया कुकर्म, उसका कोई पश्चाताप नहीं होता। इसलिए हे महाराज सुनिए, महाराज एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे रहा हूं, दृष्टांत। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था महाराज, राम प्यारे नाम का। किस नाम का रहता था? राम प्यारे। तो राम प्यारे के महाराज अनेकों मित्र थे। अनेकों मित्र थे महाराज।
उनके सभी मित्रों के पास गाय भैंस इत्यादि सभी थी, तो वो खाली रहते थे, दिन भर ठलुआ घूमते महाराज, इधर से उधर गलत संगति होने लगी। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा, अरे मित्र, मैं अब गलत मार्ग पर जाने लगा हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि मुझे एक भैंस खरीदवा दो, मैं उसी के कार्य में लगा रहूँगा, तो ना मैं ठलुआ रहूँगा, खाली बैठूंगा, ना गलत कार्यों को करूँगा। बोले अच्छा। तो उनके मित्रों ने महाराज कड़ी मशक्कत की 10-15 दिन, और 10-15 दिन इधर कभी इस गांव में गए, कभी उस गांव में गए, कभी दूसरे और गांव में गए। महाराज बड़ी मशक्कत करके उन्होंने एक भैंस को देखा, और उस भैंस को राम प्यारे को भी दिखाया, कहा कि राम प्यारे भैया देख लो, यही भैंस है। राम प्यारे को वो भैंस महाराज इतनी जच गई, हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके सींग एकदम महाराज गोल थे, खानदानी। कहा कि भैंस लूंगा तो यही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महाराज राम प्यारे ने अपनी दक्षिणा जो पैसे हुए उसके दे दिए, भैंस लेकर के घर आ गए। रोज उसका भोजन चारा पानी की व्यवस्था करते, और अपनी चारपाई भी उसी के पास डाल लेते। खाली टाइम में यही सोचते कि यदि किसी प्रकार से इसके सींग में पैर फंस जाए तो फिर निकलेगा कैसे। जब भी खालीपन होता, फ्री होते, तो महाराज बैठ के सोचने लगते यही बात कि यदि किसी भी तरीके से इस भैंस के सींग के अंदर पैर चला जाए तो फिर निकलेगा कैसे। महाराज सोचते सोचते 3 महीना बीत गए। एक दिन राम प्यारे ने क्या किया कि सुबह सुबह का वक्त भैंस बैठी थी, राम प्यारे जी ने आराम से उसे दुलार किया और उसका सर पकड़ के उसके सींग में धीरे से अपना पैर फंसा दिया महाराज, जुगाड़ तिगाड़ से। और जैसे ही पैर फंसाया तो भैंस को महाराज अटपटा सा लगा, भैंस एकदम से उठ के खड़ी हो जाती। और जैसे ही महाराज खड़ी हुई तो राम प्यारे का पैर यहाँ से टूट गया। अब तो राम प्यारे चिल्लाने लगे। जब शोर हुआ तो उनके इष्ट मित्र, परिवार के सदस्य और मोहल्ले वाले पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो राम प्यारे महाराज लटके, भैंस के सींग में पैर फंसा। लोगों ने भैंस को पकड़ के राम प्यारे जी को पैर को निकाला, बड़ी मशक्कत से चारपाई पे लेटा दिया। अब महाराज 4 लोग तो 4 तरीके की बात। कोई कहने लगा आखिर पैर फंसाने की जरूरत ही क्या थी, और फंसाया तो फंसाने से पहले ये नहीं सोचा कि फंस गया तो फिर निकलेगा कैसे। तमाम बातें महाराज। राम प्यारे ऊब गए। राम प्यारे बोले सुनो, तुम कहते हो कि सोचा नहीं सोचा नहीं, सोचते सोचते तो 3 महीने हो गए, तब जाकर तो फंसा ही पाया है। सोचते सोचते 3 महीने हो गए, तब तो फंसा ही है, और फंसा तो महाराज वो भी टूट गया। इसीलिए महाराज ये चौपाई ऐसे ही लोगों के लिए निर्धारित है कि जान बूझ संग्रह जो करही, कहा हो उमावे काहे न मरही। राम प्यारे जानते थे यदि मैं पैर फंसाऊंगा, भैंस खड़ी होगी, पैर में चोट लगेगी, लेकिन फिर भी फंसाया। जानबूझ करके गलत कर्म करोगे मेरे प्यारे तो उसका कहीं भी तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए आगे भगवान के परम मित्र, परम सखा सुदामा चरित्र, जिसे लोग कहते हैं सुदामा चरित्र के नाम से जिस कथा को जानते हैं, उस कथा में प्रवेश होने से पूर्व सभी लोग 2 बार मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन